हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं रात को 8:50 में हिंदी का फुल टेस्ट यहाँ पर सॉल्व कराया जाता है और ये क्लास आपकी डेली होती है। और आर की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सुविधा की गई है जहां पर आर का कंप्लीट कोर्स आपके जो 6 टॉपिक आपके आते हैं वो आपका कंप्लीट आपका है। मात्र यहाँ पर 60 या 65 रुपए का आपको होगा, है ना। पूरा थ्योरी आपको मिलेगा और इसी में आपको यहाँ पर लगभग हर एक टॉपिक से 150-200 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, है ना। पेपर पूरा का पूरा ये फंस जाएगा। तो ऐप की लिंक जो दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग ऐप के माध्यम से इसे परचेज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस पीडीएफ को आराम से पढ़िए और आराम से टेस्ट लगाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन सेशन में। आपके सामने क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है और कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन से दीर्घ स्वर आपका इनमें से नहीं है। चलिए, राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए भैया, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है। अब आप ये बताइएगा कि हिंदी में कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। 1 को ऑप्शन देना है, आप कंसन में से क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो आपका हिंदी में स्वर नहीं है। आप कहेंगे सर है, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है लगभग सबका सही आ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा आपका आंसर लगभग सबका सही है, तो सबका जवाब आना भी चाहिए। चलिए, यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है भैया यहाँ पर दीर्घ स्वर नहीं है ना, हिंदी में दीर्घ स्वर नहीं है। तो भैया ये जो आपका दिया गया है, यहाँ पर देखिए ये दिया है सु और री दिया गया है। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा लग रहा है ना। हिंदी में देखिए स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है हस्त स्वर होता है, दूसरा कौन होता है दीर्घ होता है, और तीसरा होता है प्लुत होता है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो बड़ा आ, बड़ी, बड़ा उ, ए, ओ और री जो आपके आएंगे वो आपके हो जाएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है, ये वाला जो आपका आधा अक्षर दिया गया है, कहीं ना कहीं आधा अक्षर जो दिया गया है ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा ये डाउट भी लग रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पर अच्छा ऋषि यहाँ पर ये, चलिए ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हल सर शब्द किसके लिए प्रयोग होता है। हल जो शब्द होता है ये किसके लिए प्रयोग होता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। नमस्ते भैया, नमस्ते, सभी को नमस्ते। यहाँ पर देख सकते हैं कि भैया हल शब्द जो होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है, हलंत के लिए होता है। जब कोई भी आपका अक्षर क्या होता है, अधूरा होता है, आधा अक्षर होता है, तो आधा अक्षर में हमेशा क्या होता है, हलंत होता है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे निम्न में से विस्मय बोधक शब्द आपका कौन सा है। विस्माद बोधक जो आपका है इनमें से कौन सा है, 3 को ऑप्शन देना है। और 3 की अगर बात करते तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया गया हाय दिया है, अरे दिया है, आहा दिया है, किंतु दिया गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या हो सकता है। चलिए भैया, यहाँ पर देखा जाए हाय है, अरे है ना, हे है। यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में क्या है, विस्माद बोधक शब्द आपका है, तो हाय तो लिखा है, अरे लिखा है, आहा लिखा गया है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बी वाला, याद रखिएगा अरे शब्द, मतलब यहाँ पर हाय शब्द होता है और जैसे हर्ष हो गया, शोक है, घृणा हो गया, ये भाव प्रकट करते तो विस्माद होते हैं। लेकिन हाय भी तो हो सकता है, यहाँ पर अरे भी हो सकता है, यहाँ पर ये भी विस्माद लगा है, इसमें नहीं लगाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन में नहीं लगाइए, तब आंसर लगाएंगे आपका डी नंबर, ठीक है। इसमें से आप नहीं लगाइए कि इसमें से कौन विस्माद बोधक शब्द आपका नहीं है, और जब नहीं है तब आप लगाइए, तब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिए यहाँ पर नहीं लगाकर इसका आंसर डी नंबर सही करिए। क्यों, क्योंकि भैया हाय में यहाँ पर तो होता है, अरे भी है, जब 2 ऑप्शन दिया है तो तीसरा भी आपका होगा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए सबका जवाब पहचान बिल्कुल सही है। सब लोगों ने कहा है कि इस क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए, मतलब आप लोग यहाँ पर पहचान कर लिया है कि क्वेश्चन में क्या नहीं होना चाहिए, नहीं शब्द लगाकर आंसर डी सही करना है, ठीक है। वेरी गुड, ऐसे ही पहचान करना है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चिड़िया शब्द आपका दिया है, कैसा शब्द आपका दिया है। चिड़िया शब्द जो आपका दिया है, कैसा शब्द आपका दिया है, जवाब देना है। राधे राधे भैया, राधे राधे, सभी को राधे राधे। अब यहाँ पर देखिए चिड़िया की अगर बात करते हैं तो ये देशज शब्द आपका है, अर्थात यहाँ पर जो आंसर आ रहा है आपका डी नंबर है, बिल्कुल सही जवाब इनमें से हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आईना शब्द जो आपका आया है कैसा शब्द आपका है। चलिए बताना है आईना शब्द जो आपका है इनमें से राइट क्या हो सकता है, आईना शब्द का आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आ रहा है लगभग काफी लोग प्रयास कर रहे हैं।
दोस्तों ये फारसी भाषा का शब्द है, कैसा है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आईना शब्द फारसी भाषा क्या है, और आईना को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। आईना को हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है बहादुर शब्द जो आपका है कैसा है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में कि बहादुर शब्द जो आपका है कैसा है, इसका आंसर क्या बनेगा। आप कहेंगे सर जी बहादुर की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ पर देखो ये आपका तुर्की भाषा से आया है। कैसे आया है, तुर्की भाषा से आया है। यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो आपका राइट हो जाएगा, या पत्थर नंबर है, राइट हो जाएगा तुर्की भाषा से, है ना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे ना उसने हामी भरी ना उसके भाई ने हामी भरी। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी आपको सोल्व कराया था। अब आप देख सकते हैं आपका जो आंसर आ गया है 7 नंबर में, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये जो वाक्य है कैसा है, सरल वाक्य है। कैसा है, ये सरल वाक्य है। ऑप्शन आपका 3rd नंबर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको कल की क्लास में मिला था। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि समर्थ के आगे अकिंचन की क्या विसात है। बताना है समर्थ के आगे अकिंचन की क्या विसात है। यहाँ पर जो आप देना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये भी आपका जो वाक्य है कैसा है, ये भी जो वाक्य है ये आपका सरल वाक्य है। याद रखिएगा ये भी आपका सरल वाक्य यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर ये बन जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि दान करना अच्छी चीज है, दान लेना एक मजबूरी है ना। मतलब ये भी क्वेश्चन आपका कल रिपीट हुआ था। यहाँ पर अगर रिपीट हुआ है तो भैया फास्ट तरीके से सॉल्व करिएगा। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ये आपका कैसा है, तो दान करना अच्छी चीज है, दान लेना एक मजबूरी है। मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा क्या, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, ये संयुक्त वाक्य बनेगा। दोस्तों याद रखिएगा कह रहा है दान करना अच्छी चीज है ना। यहाँ पर कॉमा है और कॉमा है तो आप कहेंगे ये संयुक्त वाक्य होगा। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है परीक्षा की प्रणाली को बदलना चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या त्रुटि है क्या त्रुटि नहीं है। तो देखिए परीक्षा की प्रणाली दिया गया है तो आप कहेंगे प्रणाली की जगह अगर हम लोग पद्धति कर दें, क्या प्रणाली की जगह अगर हम पद्धति कर दें कि परीक्षा की पद्धति को बदलना चाहिए, तो आप कहेंगे सर जी जो प्रणाली दिया गया है कहीं ना कहीं क्या है इसकी जगह पद्धति कर देंगे, आपका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कि आंधी आने के कारण एक पेड़ उखड़ गया। चलिए बताइए आंधी आने के कारण एक पेड़ उखड़ गया। अब आप बताइए यहाँ पर क्या लगा दिया जाए। तो भैया उखड़ गया के स्थान पर हो जाए टूट गया। क्या बोलेंगे, उखड़ गया जो दिया गया है इसके स्थान पर आप बोलेंगे टूट गया। क्या टूट गया, तब तो आपका आंसर है या राइट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहे यदि वह मुझसे वैर भाव रखेगा तथापि उसे घाटा ही होगा। दोस्तों यहाँ पर 12 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन जो आपका बनेगा इनमें से क्या होगा, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए न्यू स्टूडेंट है तो आपका वेलकम है, स्वागत है, और यहाँ पर हमारे पुराने स्टूडेंट का भी स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपका जो 12 नंबर आपका आ रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यदि वह मुझसे वैर रखेगा तथापि, कहीं ना कहीं देखा जाए तो भैया यहाँ पर देखा जाए घाटा ही होगा। अगर यहाँ पर घाटा शब्द आपसे दिया गया है इसको अगर हम बोलते हैं हानि तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, है ना। कि यहाँ पर घाटा ही होगा जो आपका दिया गया है, घाटा ही होगा, इसकी जगह अगर बोल दिया जाए हानि ही होगी तो ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। मतलब ये होगा कि यदि वह मुझसे बैर रखेगा तथापि उसे हानि ही होगी, ये आपका आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। घाटा की बात नहीं होती, हानि हो जाएगी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपका निर्देश दिया गया है, यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। जो आपका शुद्ध वर्तनी है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन सी है। चलिए प्रकृति जो लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे, प्रकृति जो लिखा जाएगा वो किस प्रकार से सही लिखा जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए प्रकृति, तो पहला ऑप्शन क्या सही है, क्या पहला ऑप्शन दिया गया है प्रकृति, और इसके बाद दूसरा दिया गया है प्रकृति। इसका देखो ये वाला जो ऑप्शन है और ये वाला डी वाला, और यहाँ पर आपका ये जो आपका प्रकृति दिया गया है, सब कुछ सही लग रहा है क्या। चलिए यहाँ तो हमें सब कुछ बिल्कुल हरा भरा दिख रहा है, तीन ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर अशुद्ध लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, अशुद्ध बताइएगा। चलिए यहाँ पर मैटर को चेंज कर देते हैं, अशुद्ध लिख देते हैं, अशुद्ध। याद रखिए अशुद्ध करिए, क्योंकि ये जो आपका प्रकृति है सही है, ये प्रकृति ये भी सही दिया है, ये भी प्रकृति सही दिया गया है। अब आप सुन क्या करिए, अशुद्ध वाला लगा कर क्वेश्चन में आंसर भी लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अशुद्ध वाले को लगाकर यहाँ पर आप बी नंबर लगा दीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, कह रहा है आपसे शुद्ध वर्तनी बताना है। चलिए आप लोग इतने होशियार हैं, है ना,
कि भैया यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन गड़बड़ है तो उसको सही कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर शुद्ध वर्तनी दिया गया है, आपसे कह रहे हैं संपन्नता, और संपन्नता की अगर बात करते हैं तो ये तो आपका होगा नहीं, ना तो ये होगा ना तो ये होगा, लेकिन ऑप्शन आपका थर्ड वाला जरूर हो जाएगा। ये जो ऑप्शन थर्ड आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, संपन्नता आपका आंसर बन जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहाँ पर शुद्ध वर्तनी बताना है, और यहाँ पर देखिए शुद्ध वर्तनी जो महत्व दिया गया है, जवाब देना है महत्व जो आपका शुद्ध होगा कैसे होगा। चलिए नमस्कार भैया, नमस्कार नमस्कार। यहाँ पर महत्व की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर ये वाला तो गड़बड़ आपका है, यहाँ पर ऑप्शन डी वाला आपका राइट होगा। याद रखिएगा ये जो आपका लगा हुआ है ना, ये जो आपका लगा हुआ है कहीं ना कहीं जो आपका ता दिया गया है, ये आना बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डी आपको लगाना है, ए नंबर मत लगाइएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहाँ पर नीचे दिए गए शब्द आपको है प्रयुक्त संधि आपको बताना है। यहाँ पर जो आपकी संधि है वो आपकी कौन सी संधि है, यहाँ पर दिया है नायिका, और नायिका की अगर संधि बोला जाए तो आप आंसर क्या बोलेंगे, आप कहीं सजी से तोड़ा जाए तो बनेगा नय, क्या निकलेगा, नय धन इका हो जाएगा, नय धन इका। कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका आंसर आया है वो अयादी संधि का हो जाएगा। अयादी संधि जिसको ऑप्शन आ गया है डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है आपसे कह रहा है क्या संधि बताना है, परोपकार में संधि क्या है। चलिए बताना है परोपकार में जो संधि है, यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा, परोपकार में संधि क्या है। अब आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो परोपकार में जो संधि होगा वो कौन हो सकता है। चलिए भैया यहाँ पर जवाब देना है पर धन उपकार, लेकिन अगर हम आपसे बात करें बी वाले में, यहाँ पर गुण संधि, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर धन उपकार हो जाएगा, और ओ की मात्रा दी गई है तो कहीं ना कहीं आपका गुण संधि यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और आपसे कह रहा है यहाँ पर चंद्रोदय में आपसे पूछा गया है, यहाँ पर चंद्रोदय में जो संधि है वो आपकी कौन सी है। यहाँ पर भैया आपकी ओ की मात्रा दिया है, और जब यहाँ पर ओ की मात्रा दिया है तो इसमें भी आप बोलेंगे क्या। चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो सकता है, चंद्रोदय में जो आपकी होगी क्या हो जाएगा, धन उदय बनेगा। अब आप ये बताइए इनमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और क्या कह रहा है देखिएगा कि विशेषण और विशेष के योग से बनने वाला जो आपका समास है वो आपका कौन सा है। विशेषण और विशेष के योग से बना हुआ समास, कहीं ना कहीं देखा जाए विशेषण और विशेष से बनता है यहाँ पर कर्मधारय समास, जो कि आपको रट्टा मार लेना है। आपका आंसर थर्ड नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, संधि और समास में क्या समानता होती है। संधि समास में क्या समानता होती है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है, आपको सही जवाब देना है कि संधि और समास में क्या समानता होती है। जब समानता की बात कर दिया जाए तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए जो दोनों में ही शब्द विकार ये तो नहीं है, दोनों ही शब्दों में संक्षिप्त करते हैं, दोनों ही शब्दों को क्या करते हैं, संक्षिप्त करते हैं। अब यहाँ पर आंसर आपका डी लगाएंगे तब आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और क्या कह रहा है, कह रहा है जब प्रथम संख्यावाची और दूसरा शब्द संख्या हो तब कौन सा समास होता है। जब प्रथम शब्द जो हो संख्यावाची हो और दूसरा शब्द आपका संज्ञा हो तब समास होता है कौन सा। यहाँ पर आप कहेंगे सर जी थर्ड नंबर हो जाएगा, ये आपका द्विगु समास होता है। द्विगु समास जिसको ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे सर जो कि सरोवर का पर्यायवाची है, यदि सर के प्रथम वर्ण सा के स्थान पर ये सर कर दिया जाए, अर्थात अगर ये सर कर दिया जाए तब आपका आंसर क्या हो सकता है। आप कहेंगे सर जी सर मतलब सरोवर, लेकिन इस सर की अगर बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये बाण हो जाता है। क्या हो जाता है, ये बाण हो जाता है। मतलब ऑप्शन जिसका आया है यहाँ पर आपका सी नंबर है, उनका जवाब बिल्कुल सही है, और उनको यहाँ पर एक एक ट्रॉफी भी आपको दी जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। बताना है कि हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, हवा की पर्यायवाची में समीर तो होता है, अनिल भी होता है, यहाँ पर दिया गया है पवन भी आपका होता है, लेकिन अनल आपका नहीं होता है, ठीक है, अनल नहीं होता है। आपका थर्ड नंबर आंसर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नीचे दिए गए शब्द आपको है पर्यायवाची आपको चुनना है। यहाँ पर नग दिया गया है, नग का पर्यायवाची क्या हो सकता है। नग का पर्यायवाची जो होगा इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे नग मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या पर्वत होता है, पहला ऑप्शन आपका बन जाएगा। क्या होता है, पर्वत होता है, जिसको ऑप्शन है यहाँ पर ए नंबर है, जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है क्या, यहाँ पर दिया गया है तन्मय में क्या दिया गया है, सही अर्थ बताना है। ये दिया गया है तन्मय।
तन्मय आपसे दिया गया है और कह रहा है 5 वैकल्पिक अर्थ में से आपको चुनना है। दोस्तों 25 नंबर की अगर बात कर लिया जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो तन्मय का अर्थ होता है दत्तचित्त। क्या होता है? दत्तचित्त होता है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा आपका थर्ड नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा। तन्वी का अर्थ होता है कोमल अंगों वाली। अगर तन्वी शब्द हो जाता तो तन्वी मतलब होता है कोमल अंगों वाली, कोमल अंगों वाली होता है। और तनय का अर्थ होता है क्या? तनय का अर्थ होता है बेटा, तनय का अर्थ होता है बेटा होता है। तो इसको ऑप्शन लगाएंगे आप लोग सी नंबर है। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है यहाँ पर देखना है। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है यहाँ पर 5 अर्थ दिए गए हैं, मूल अर्थ आपको बताना है कनक। तो दोस्तों ये बताना है कि कनक जो आपका दिया गया है, जो मूल शब्द का अर्थ का होता है इनमें से क्या हो जाएगा। भैया यहाँ पर देखिए कनक दिया गया और कनक की अगर बात कर लिया जाए तो कनक को हम लोग ये कह सकते हैं क्या? यहाँ पर कंचन जरूर कह सकते हैं, क्योंकि और तो ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कंचन तो ऑप्शन बिल्कुल सही आपका है। यहाँ पर आंसर आपका नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित शब्द में सही अर्थ बताना है। 5 वैकल्पिक अर्थ दिए गए हैं। अनुशील आपका होता है, अनुशील का अर्थ क्या हो जाएगा? अनुशील मतलब होता क्या है? तो अनुशील मतलब होता है सतत अभ्यास। क्या होता है? सतत अभ्यास होता है। थर्ड नंबर इसका राइट हो जाएगा, सतत अभ्यास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आपसे मोटे शब्दों के विलोम दिए गए हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, उपयुक्त में बताना है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र जो है वो कैसा है? गूंगा है। यहाँ पर गूंगा का क्या करना है? आपको विलोम बताना है। गूंगा का विलोम क्या होता है? तो गूंगा का होता है वाचाल। क्या होता है? वाचाल होता है। हाईलाइट हमने यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि आप बहुत ही निर्दय जान पड़ते हैं। चलिए बताना है। यहाँ पर आपका विलोम पूछा गया है, निर्दय दिया गया है और निर्दय का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पर देखा जाए जो आपका 29 नंबर है, तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर सद है। जो ऑप्शन आपका दिया है ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन देखो आपका अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है क्या? कह रहा है आपको बताना है यहाँ पर विलोम। कह रहा है तलवार की घात से उसका हाथ खंडित हो गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि तलवार की घात से उसका हाथ खंडित हो गया, तो यहाँ पर देखा जाए आपका जवाब क्या हो सकता है? क्या कर दिया जाए? दोस्तों यहाँ पर देखिए घात और प्रतिघात, घात और प्रतिघात क्या हो जाएगा? घात और प्रतिघात जो आपका दिया गया है, कहीं ना कहीं देखा जाए जो घात है और घात का प्रतिघात, जो थर्ड नंबर आपका ऑप्शन है, यहाँ पर जवाब राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, आपसे कह रहा है क्या? यहाँ पर दिया गया है कि जो शत्रु की हत्या करता है। क्वेश्चन नंबर 40 देना है। कह रहा है जो शत्रु की हत्या करता है, यहाँ पर जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भैया यहाँ पर जवाब देना है और आप कहेंगे जो शत्रु की हत्या करता है, कहीं ना कहीं उसे क्या बोलते हैं? क्या यहाँ पर शत्रुघ्न कहते हैं। जो ऑप्शन बनेगा ये नंबर है, राइट हो जाएगा। शत्रुघ्न आपका आंसर बन जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और क्या कह रहा है देखिएगा, पुरुष एवं स्त्री का जो जोड़ा होता है उसे क्या कहते हैं। चलिए 32 को ऑप्शन यहाँ पर देना है। कह रहा है आपसे कि पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा होता है उसे क्या कहा जाता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए भाई सभी लोग जवाब देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए पुरुष और स्त्री का जो जोड़ा होता है उसे कहते क्या है? दंपत कहते हैं क्या, या युगल कहते हैं? जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर दोस्तों याद रखिए पुरुष और स्त्री के जोड़े को युगल कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर पुरुष दिया गया है और यहाँ पर स्त्री का जोड़ा दिया है, तो जब पुरुष और स्त्री की बात करें तो होता है युगल जोड़ा, होता है युगल। ठीक है ना, समझ रहे ना। जैसे किसी पार्क में आप जाएं, किसी पार्क में जाएं, वहां अगर कोई पुरुष आपका है ना, यहाँ पर एक आपका क्या है, स्त्री आपकी है। जरूरी नहीं होता है कि दोनों यहाँ पर पति पत्नी ही हो, जरूरी नहीं है कि भैया ये पति पत्नी हो, और भी तो ही कुछ हो सकता है। हो सकता है वो उनकी और कोई लगता हो रिलेशन में, हो सकता है और उनका कोई हो। तो जरूरी नहीं होता कि भैया पुरुष और स्त्री अगर दोनों हैं, ये जोड़ा आपका बैठा है तो आप उसको यहाँ पर पति पत्नी ही कह देंगे, नहीं। याद रखिए इनको युगल कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे बोले कि भैया यहाँ पर देखा जाए पति पत्नी के लिए जो शब्द होता है, पति पत्नी के लिए होता है वो दंपति होता है। पति और पत्नी के लिए शब्द होता है वो दंपति होता है, याद रखना है। क्लियर है ना। तो इसका आपका आंसर है, नोट कर लेना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है। 33 को ऑप्शन लॉक करेंगे, आपका आंसर में से क्या हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भैया किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा क्या होती है।
कहीं ना कहीं देखा जाए किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को हम कहते हैं अभिप्सा। क्या बोलते हैं? अभिप्सा बोलते हैं। अभिप्सा कहां पर है? ये आपका जो आंसर आ रहा है थर्ड नंबर है, सभी का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे बेमेल बताना है। अब आप लोगों को बताना है इनमें से बेमेल कौन सा है। चलिए जल्दी से बताइएगा, इनमें से बेमेल कौन है? दीपक है, ज्योति है, प्रकाश है और तिमिर दिया गया है। कहीं ना कहीं बिल्कुल आसान है ना, ये बिल्कुल आपका आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप दे सकते हैं दीपक दिया गया है, ज्योति दिया गया है, प्रकाश दिया गया है। लेकिन भैया तिमिर मतलब होता है अंधकार होता है, और जब अंधकार होता है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सबसे अलग आपका हो गया, डी नंबर आपका हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपको बेमेल बताना है। इनमें से जो आपका बेमेल है यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब देना है, इनमें से जो बेमेल हो जाएगा इनमें से क्या हो सकता है। चलिए साथियों, उम्मीद है कि आप लोग यहाँ पर देखा जाए तो आप लोग बिना कुछ बताए इसका सही आंसर आप लोग दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर आ रहा है, कहीं ना कहीं परिहास दिया है, हंसी दिया है, उल्लास दिया है और मजाक दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो परिहास है ना, क्या परिहास मतलब वही होता है किसी का मजाक उड़ाना, किसी का हंसी उड़ाना, किसी का मजाक उड़ाना। लेकिन उल्लास जो होता है ये खुशी होता है, उल्लास जो होता है ये खुशी होता है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन जवाब आपका बनेगा वो आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर थर्ड नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से आपको अलग बताना है। इनमें से जो आपका बेमेल है यहाँ पर राइट इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से जो आपका बेमेल है यहाँ पर राइट क्या हो सकता है, यहाँ पर आंसर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए जो आपका आंसर आ रहा है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका आंसर आ गया है लगभग सभी का, और जवाब हो जाएगा 4 नंबर, ये प्रेमी। याद रखिए दंपति है, युगल है और जोड़ा है। लेकिन भैया यहाँ पर प्रेमी शब्द जो आपका है बिल्कुल अलग दिया गया है। याद रखिएगा कि भैया दंपति, युगल, जोड़ा शब्द का प्रयोग ये विवाहित स्त्री के रूप में होता है। समझ रहे ना, दंपति मतलब होता है कि ये विवाहित होंगे, अगर कोई स्त्री होगी तो भी विवाहित होगी, अगर कोई पुरुष होगा तो भी विवाहित होगा। युगल मतलब यहाँ पर भी और जोड़ा में मतलब ये कहीं ना कहीं जो होते हैं वो विवाहित होते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रेमी जो होते हैं ये भैया विवाहित नहीं होंगे, ऐसे आपको किसी पार्क में भटकते हुए नजर आ जाएंगे। तो भैया यहाँ पर प्रेमी जो होते हैं इनकी शादी नहीं होती उसको कहते हैं, ठीक है। अदर आपके जो भी होंगे जहां भी मिलेंगे वो आपके क्या होंगे? वो आपके शादीशुदा होंगे। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है क्या, अगला पॉइंट आपसे कह रहा है थाली में बैंगन होना का अर्थ क्या होता है। दोस्तों आपको बताना है थाली में बैंगन होना इसका अर्थ इनमें से क्या होता है। आपका जवाब बताइए जल्दी से, यहाँ पर आंसर को क्या लॉक किया जाए। चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी थाली में बैंगन होना मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। कह रहा है जिसका अपना कोई विचार ना होना, क्या? जिसका अपना कोई विचार ना होना। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है मुहावरा बताना है। मुहावरा आपसे कह रहा है कि कपटी लोग मित्र के निर्धन होने पर भी मन फेर लेते हैं। क्या? कपटी लोग मित्र के निर्धन होने पर मन फेर लेते हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट हो जाएगा आंखें बदलना, ठीक है। पीठ दिखाना, आंखें बदलना मतलब होता है एक प्रकार से राह बदल देना, है ना, अपनी राह ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पर आपको बी लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है अपने पिता के प्रति क्या दिया गया है, मुहावरा बताना है कि अपने पिता के प्रति अपशब्द सुनकर कौन ऐसा बेटा होगा जो क्रोध से लाल ना हो जाए। तो भैया क्रोध से लाल हो जाए इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भैया उनके आंखों में क्या हो गया, आंखों में खून तराना। ऑप्शन आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है नीम हकीम खतरे जान। आपको बताना है नीम हकीम खतरे जान इसका जो अर्थ होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है नीम हकीम खतरे जान, इसका जो राइट आंसर बनेगा यहाँ पर इनमें से क्या हो सकता है। आपका जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। चलिए भैया जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका 40 नंबर में जिसका भी ऑप्शन आ रहा है क्या, कह रहे डींगे हाँकना तो होगा नहीं, बीमारी भी नहीं होगा, अल्प विद्या भयंकर, है ना। अल्प विद्या भयंकर होता है, याद रखिएगा। ये अधूरा ज्ञान क्या होता है भैया, किसी काम का नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अल्प विद्या अभयंकर होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेकी और पूछ पूछ। यहाँ पर बताना है नेकी और पूछ पूछ
यहाँ पर बताना है आपका आंसर में से क्या होगा। नेकी करने से पहले पूछने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है, नेकी करने की जरूरत नहीं होती है। तो आपका आंसर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। यहाँ पर दिया गया है 42 नंबर में कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपने अपने पड़ोसियों को देखा होगा, कोई ऐसा पड़ोसी होता है कि लड़ाई के समय क्या वो बहुत ज्यादा हल्ला मारता है, लेकिन भैया कुछ होता नहीं है। वैसे आपके बारिश वाले सिस्टम होते हैं जो गरजते रहते हैं, लेकिन बरसने वाले तो दिन में भी बरस जाते हैं चाहे सूर्य निकला हो। तो भैया यहाँ पर देखा जाए 42 नंबर का जो अर्थ पूछा गया है, यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या कि जो व्यक्ति अधिक बोलते हैं वो विशेष फल नहीं होते हैं। यहाँ पर याद रखिए, जो व्यक्ति अधिक बोलते हैं वो विशेष सफल नहीं होते हैं। यह आपका आंसर थर्ड दिया है। लेकिन एक शब्द दिया है विशेष, हर एक के लिए नहीं होता है, हर एक के लिए नहीं होता है कि हाँ भैया जो बोलने वाला अधिक होगा वो सफल नहीं होगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर दिया गया है कि बारे उजियारे लगे बढ़े अंधियारा हुए। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि रहीमन जो गति दीप की, क्या दिया है, रहीमन जो गति दीप की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारी लगे बढ़े अंधेरो हुए। यहाँ पर देखिए 43 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर देखा जाए जो दीपक आपका है, दीपक के जलने की गति से तेल समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार एक बुरा पुत्र जो होता है वो संपूर्ण कुल को नष्ट कर देता है। इसका मतलब है कि भैया जो आपका कपूत सपूत आपका है इसी के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है संदेशन मधुवन कूप भरे, क्या दिया है, दिया है संदेशन मधुवन कूप भरे। 44 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संदेशन मधुवन मतलब संदेश से कुआं भरा हुआ है, ऐसा तो होगा नहीं, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे बहुत लोग होते हैं ना, बहुत लोग होते हैं क्या करते हैं कि मेरे मोबाइल में तो इतनी मिस कॉल पड़ी रहती है हजारों। यहाँ पर संदेशन मधुवन कूप मतलब कुआं मतलब भरे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। अब आपको ये बताना है 45 नंबर का ऑप्शन होगा क्या। तो भैया 45 की अगर बात कर लिया जाए तो ऑप्शन क्या हो सकता है। यहाँ पर दिया है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सूख, पानी गए न उबरे। पानी के भैया यहाँ पर 3 अर्थ आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा कि जब शब्द एक होता है और अर्थ अनेक होता है तो वो होता है श्लेष अलंकार। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर पानी के 3 अर्थ है, मोती मानुष और चून। तो ऑप्शन पहला वाला ऑप्शन बन जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा है। ये बताना है कि जो नामवर सिंह थे इन्होंने अधिकांश क्या लिखा है। यहाँ पर जो आपका आंसर है राइट इनमें से क्या हो सकता है। तो दोस्तों नोट करिएगा कि जो नामवर सिंह थे कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन्होंने जो लिखा है वो आलोचनाएं लिखा है। क्या आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे, आलोचना लिखा है, जो कि आपके प्रख्यात आलोचक आपके रहे हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथि में देखा जाए तो कई ऐसी आपकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे। जो आपके रहीम है वो कवि किस बादशाह के दरबारी कवि रहे हैं। चलिए रहीम जो आपके हैं वो किस कवि के दरबारी कवि हैं, आपको जवाब देना है। अब आप बताइए जल्दी से क्या लगा दिया जाए। तो आप कहेंगे सर जी ये आपके अकबर के दरबार में रहते थे। रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना और इनके पिता अकबर के संरक्षक थे बैरम खां, ठीक है ना, और ये बादशाह अकबर के दरबारी कवि भी थे। तो आप समझ जाएगा आपका बी नंबर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। चलिए आपको बताना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे। आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 48 नंबर में, और 48 की अगर बात कर लिया जाए तो भैया ये थे आपके जय सिंह। क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर हो जाएगा, जय सिंह आपका आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहा है आपसे यहाँ पर रचना दिया गया है और रचयिता के नाम बताना है। कह रहा है सांध्य गीत आपसे पूछा गया है। सांध्य गीत आपका जो है किसका है। चलिए सांध्य गीत जो दिया है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो सांध्य गीत आपके है महादेव वर्मा का। नोट करिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सांध्य गीत है वो महादेव वर्मा का है। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बी नंबर बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। क्लियर है, इतना पॉइंट आप सभी का कंप्लीट हो गया होगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। क्या दिया गया है यहाँ पर देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दी गई रचना और रचनांश के रचयिता का नाम बताना है। यार रस मीमांसा किसकी रचयिता है।
रस मीमांसा के रचयिता आपको बताना है कि रस मीमांसा के रचनाकार या रचयिता इनमें से कौन बनेंगे। उम्मीद है कि ये पॉइंट आप जितने भी लोग हैं सब लोग जवाब देंगे, किसी का भी पॉइंट आपका गलत नहीं होगा। यहां पर देखिएगा रस मीमांसा जो आपका है वो किसका हो जाएगा, इसका आंसर बताना है, फटाफट जवाब देना है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लगभग सभी का जवाब यहाँ पर आ चुका है और हम आपके ऑप्शन को भी लॉक करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर कौन सा, रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन आपका नंबर राइट हो जाएगा, जो कि सबका जवाब आया है। बहुत अच्छे, अगला क्वेश्चन बताइएगा। यहाँ पर दिया गया चिंतामणि, चिंतामणि दिया गया है और आपको बताना है चिंतामणि जो आपकी है रचना किसकी है। चिंतामणि जो रचना है वो आपकी किसकी रचना है, यहाँ पर रचयिता बताना है। चलिए चिंतामणि बता दीजिए, फिर आप लोग इतने लोग हैं तो फिर चिंतामणि बता देना है। चलिए यहाँ पर देखिए चिंतामणि आ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिसका भी ऑप्शन आया है रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल जवाब हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड नंबर है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ इतना क्लियर है। चलिए तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं।